अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, इससे पहले कि अफगानिस्तान और पंजशीर की सूरत हाल पे बातचीत हो, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं और यकीन कीजिए आपने जब ये क्लिप देखना है तो आपने बहुत इसको एंजॉय करना है। आपको सरहद पार से चीखें सुनाई देंगी और आपको पता चलेगा कि हमारे इदारे कितने एक्टिव हैं और आपको पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस होगा और अपनी जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर भी फख्र महसूस होगा। आपने ये वीडियो देखनी है दोस्तों और उसके बाद जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान और पंजशीर के हवाले से काफी अहम खबरें हैं। इसके अलावा अमेरिका क्या करने जा रहा है तालिबान के साथ, उस हवाले से भी बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास और हम इस चीज का भी जायजा लेंगे कि अमेरिका को यहां से इतनी जल्दी अब निकलने की हड़बड़ी या जो उनको तेजी है वो क्यों है। लेकिन पहले आप दोस्तों ये क्लिप देखिए और उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। ये क्लिप देखिए दोस्तों। अमेरिका का क्या गलती है और अमेरिका कहां फंसा है। ठीक है ना, अमेरिका के ऊपर सब आप लोग वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। पाकिस्तान यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे आगे रहा है, आप उसको मानिए ना मानिए। वो इतना मिलिट्री साजिश कर सकता है। आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का। देखिए, मुल्ला ब्रादर को ले जाकर के गोली खिलाया कि ये हम इसको सत्ता दे देंगे। जी तो दोस्तों, अच्छा, इनको ये लगा था कि ये जो है सीआईए के साथ मिलकर राह होगी, इसके अलावा एनडीएस होगी, MI6 होगी, मुसाद होगी और दुनिया की एक दो एजेंसीज होंगी और ये सारे मिलकर जो है एक तो गन डालेंगे अफगानिस्तान में, जो कि इन्होंने डाला, और इसके अलावा इसके साथ साथ पाकिस्तान को टारगेट करेंगे जिसकी इन्होंने कोशिश भी की, और दूसरी तरफ सिर्फ ISI थी। अब बंदा पूछे कि अगर पाकिस्तान ने ही सारा कुछ किया है इसमें तो फिर आप सुपर पावर पाकिस्तान को क्यों नहीं मान लेते भाई? आपकी जो एजेंसियां थी वहां पे क्या कर रही थी? थोड़ा सा बुलवाए ना अपने राह के चीफ को और बाकियों को और उनसे पूछे भाई ये सारी जो नाकामी हुई है हमें, और हम इस तरह से चीखों पुकार कर रहे हैं और इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें सुबह शाम जो है रोना पड़ रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया है? जहां तक बात है हमारी एजेंसीज की, तो अगर हम आपकी बात मान ही लें तो फिर पाकिस्तान को सुपर पावर भी मान लें। और हाँ, हमारी एजेंसीज काम करती हैं लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, इस तरह से नहीं करती कि जिस तरह से आपने पूरी दुनिया में गांड डाला है और अब जो है पूरी दुनिया इसको भुगत रही है। आपको किसने कहा था कि एक कब्रिस्तान में जाएं जहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो दफन हो गई हैं? तो आपने तो वैसे भी चांटे खाए हैं। आपके धनवीर सिंह ने भी कहा है कि हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि गली में दो बड़े लड़ रहे हैं और एक बच्चा जो है दरमियान में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और उसमें चपेड़े खाकर घर वापस आ जाता है। आपका हाल वही है। अब आ जाते हैं दोस्तों पंजशीर और अफगानिस्तान की सिचुएशन पे। हो ये रहा है वहां पे कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जो है जो तालिबान का ग्रुप है या तालिबान के लड़ाका हैं वो ऐसा आगे बढ़ रहे हैं और इसको रिपोर्ट कर रहा है अल जजीरा। आप देख ही रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रही है अल जजीरा की खबर। इसके अलावा जो है अहमद मसूद जो है उन्होंने कहा है कि हम बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने लड़ाई की धमकी भी दी है। अब जहां तक बात है कि वो लड़ेंगे कैसे या उनके पास कितने जंगजू हैं, तो कहा यह जाता है कि उनके साथ अमरुल्लाह सालेह हैं और ये सारे 3-4 लोग हैं जो मिलकर इनके पास कहा यह जाता है कि 10,000 के करीब जंगजू हैं जो तालिबान के साथ मुजाहमत करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा। अगर इससे ना हल हुआ तो ये हो सकता है कि ये जो लड़ाई है ये क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाए और इसमें फिर हलाकतें भी होंगी। और साफ जाहिर है तालिबान ने जहां पे पूरे अफगानिस्तान पे होल्ड जमा लिया है तो वो इस पे भी जमाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भी रिजल्ट हो, बहरहाल तालिबान जो है वो पंजशीर पे भी कब्जा करने की मुकम्मल सलाहियत भी रखते हैं और उन्होंने इसका इरादा भी जाहिर किया है। अब आ जाते हैं दोस्तों अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका को यहां से निकलने की इतनी जल्दी है कि वो दुनिया की 6 मुख्तलिफ एयरलाइंस की मिन्नतें कर रहा है कि आप यहां से अमेरिकन और अमेरिकन अलाइज को जो है निकालें और इसमें निकालने में हमारी मदद करें। अब इसको जो रिपोर्ट किया है वो न्यूयॉर्क टाइम ने भी किया है, आप देख ही रहे होंगे।
उसकी सुर्खी आप देख रहे होंगे। इसके अलावा CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि पेंटागन क्या चाह रहा है, और इस हवाले से और भी काफी सारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो इस यहां से इतना हड़बड़ी में है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमें यहां से निकालें और हमारे अलाइज को। स्पेशली ये जो सारा कुछ हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा है कि उनको लगता है कि जो अफगानी हैं जिन्होंने इस पूरी जंग में उनकी मदद की, जिन्होंने उनके लिए जासूसी का किरदार अदा किया, या और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जंग में, तो वो चाह रहे हैं कि कहीं वो ना टारगेट या रडार पे आ जाए तालिबान के। तो इससे पहले कि वो रडार पे हैं तो इनको किसी तरीके से यहां से निकाला जाए। इस वजह से भी जो 6 मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं उनकी मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। अब जहां तक बात है कि आगे अमेरिका क्या करने की जो है सोच रहा है, तो इसको CTGN जो कि चाइना का एक उनकी गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया है, बहरहाल उसने भी रिपोर्ट किया है कि जो बाइडन ने बोला है कि हम इनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे लेकिन इनका कोड ऑफ कंडक्ट देखकर। और ये दोस्तों अमेरिका की जो है बड़ी पुरानी आदत है, वो एक जब खित्ते से निकलता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि उसके अलाइज हैं या जो भी हैं। आप 80s और 90s में देख लें, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग हुई थी और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, पाकिस्तान अलाई था अमेरिका का, वो तो खैर इस जंग में भी रहा है, लेकिन उसमें जब अमेरिका यहां से निकला तो पाकिस्तान ने कितनी हेल्प की, फिर भी इसने पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा दी थी। तो ये इनकी आदत है कि एक खित्ते से जब निकलते हैं तो फिर इनके लिए कोई अलाई नहीं रहता, कोई दोस्त नहीं रहता, ये सिर्फ अपने मुफादात देखते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि यहां से इसको निकलने की जल्दी भी इसीलिए है कि यहां से वो जितना जल्दी निकल सके निकले, और उसके बाद जो है वो तालिबान और अफगानिस्तान पर पाबंदियां लगाए। पहले भी उसने जो है काफी खतीर रकम थी जो उसने रोक ली है, जो कि उसने देनी थी अफगानिस्तान में, तो उसका भी एक बहाना बनाकर उसने रोक लिया है कि जनाब हम ये नहीं देने वाले। इसके अलावा IMF ने भी काफी प्रेशर डाला है, और उनको ये लगता है कि हम ये प्रेशर जब डालेंगे तो तालिबान से ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको जितना वीक रखा जाए और जितना प्रेशर में रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। अब मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने इस सारी सिचुएशन, इस भड़की हुई आग में झोंका, अब वही जो है अमेरिका की स्ट्रेटेजी पे भी तनकीद कर रहे हैं और उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक है उसमें टोनी ब्लेयर। जब ये सारी जंग शुरू हुई और ये सारी आग लगी तो उसमें एक खिलाड़ी ये भी थे, और अब वो फर्स्ट टाइम बोले हैं तो उसने भी काफी खुलकर तनकीद की है अमेरिका के ऊपर कि जनाब आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और भी मीडिया चैनल ने बहरहाल रिपोर्ट किया है इसको। तो वो भी इस कार्य खैर में शरीक हो गए हैं कि जो बाइडन को बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। तो अब तक की ये सिचुएशन है दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।